खलाई मुहिम्मत। इस चैप्टर में से 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही आसान सवाल इसमें से आते हैं। कुछ कुछ जो सवाल हैं इसमें से अगर आप लोग पढ़ लोगे तो यकीनन 5 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहला है ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप आज आने वाला जो सवाल है, खला में जाने वाला सबसे पहला इंसान रूस का यूरी गैगरिन था। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। उसके बाद 3 भारतीय खलाबाज जो थे उनके नाम याद रखने हैं, राकेश शर्मा और कल्पना चावला और सुनीता विलियम। सुनीता विलियम और कल्पना चावला ने अमेरिका के नासा के ज़रिए कला में चक्कर लगाया। उसके बाद यहाँ पर कलाई मुहिम्मत की अहमियत और अफादियत। आजकल जो हम लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वही अहमियत है। दुनिया जो है एक आलमी ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है। पलक झपकने में दुनिया के किसी भी हिस्से से बसने वाले अफराद से हम राब्ता कायम कर सकते हैं और घर बैठे इंटरनेट के ज़रिए किसी भी टॉपिक पर हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि कुदरती आफात की पेशगी इत्तला हासिल करना और चौकन्ना रहना मुमकिन हो गया है सैटेलाइट की वजह से। फिर चौथा पॉइंट हम ये भी डाल सकते हैं यहाँ पर कि जंग में दुश्मन फ़ौज की नकलो हरकत और ज़ेर ज़मीन मादनी ख़जानों का भी मसनवी सैयारों से पता लगाया जा सकता है। अनगिनत फ़ायदे हैं इसके। उसके बाद ये 4 पॉइंट इसमें से हो जाते हैं। कलाई मुहिम की अहमियत, ये सवाल आता है 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए। मसनवी सैयारे किसे कहते हैं? मसनवी सैयारा यानी कि कुदरती सैयारों की तरह इंसान की तैयार करदा मशीन ज़मीन के या किसी सैयारे के मदार में गर्दिश कर रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मसनवी सैयारा कहते हैं। सबसे पहला सैयारा स्पुतनिक था जो कि रूस ने 1957 में कला में भेजा था। ये भी आता है फिलिंदा ब्लैंक्स वगैरह में कि कौन सा सबसे पहला सैयारा दागा गया था रूस के ज़रिए। इसके बाद ये आपको याद रखने इनसेट, जीसेट, IRNS और IRS के जो फुल फॉर्म है ये याद रखनी। ये सारे सैटेलाइट है जो कि भेजे जाते हैं अलग अलग कामों के लिए। इंडियन नेशनल सैटेलाइट वो आगे हम देखेंगे। इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और इन चारों को ऊपर भेजने के लिए जो है कला में भेजने के लिए 2 गाड़ियाँ लगती हैं, GSLV और PSLV। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर ये बेहद इम्पॉर्टेंट जो है टेबल है, लेकिन अगर इसको ज़रा ध्यान से अगर हम देखेंगे ना तो बहुत आसानी से ये टेबल याद हो जाता है। मौसमियाती सैयारा और मवासलाती और नशरियाती, ये तीनों जो सैयारे वो एक ही टाइप के हैं। जीसेट इनसेट, जीसेट इनसेट और जीसेट इनसेट। इनको भेजने के लिए लेफ़्ट साइड में देखो कि हमने कॉलम में येलो कलर्स के मैंने जो है येलो और ग्रीन से बताया है कि कौन सी गाड़ियाँ लगती है। GSLV गाड़ियाँ इनको लगती हैं। और ये काम क्या करती हैं ये सैयारे? मौसमियाती जो सैयारा है वो मौसमियात का मुताला करता है और जो है मौसमियात का मुताला करता है। और उसके बाद मवासलाती सैयारा जो है कम्युनिकेशन कायम करता है, राब्ता कायम करता है। और नशरियाती जो सैयारा है वो टेलीविज़न के प्रोग्राम की नशरियात करता है। अच्छा, उसके बाद हमको यह देखना है ये नेविगेशन जो आजकल हम गूगल मैप के ज़रिए जो हम देखते हैं, गूगल मैप के ज़रिए, तो वो नेविगेशनल सैटेलाइट होता है। सिमत शनास सैयारा जो कि IRNSS है, तो आपको N से याद रखना है नेविगेशनल सिमत शनास सैयारा। ये कहीं भी ज़मीन पर कहीं भी किसी भी मुकाम की दुरुस्त निशानदेही करता है। और इसको कौन सी गाड़ियाँ भेजी जाती है, कौन सी गाड़ियों से भेजा जाता है? PSLV, पोलार, यहाँ पर पोलार व्हीकल है, सैटेलाइट व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल। उसके बाद है नीचे मिलिट्री सैयारा, इसका तो दिया नहीं है। दफ़ाई नुक्ते नज़र से मालूमात इकट्ठा करना इसका काम है। ज़मीनी मुशाहिदा का जो सैयारा है वो IRS है और इसको भी PSLV गाड़ी जो है से भेजा जाता है ऊपर। और इसका काम इसके काम बहुत अहम है। ज़मीनी मुशाहिदा क्या काम है? जंगलात, सहरा, कहाँ पर जंगलात है, कहाँ पर सहरा है, ये इसका मुताला कुतबी ख़ित्तों पर बर्फ़ कितनी है, पिघल रही है या नहीं, ये जो सारे जो है सैटेलाइट जो है ये
इस सैटेलाइट के ज़रिए पता लगाया जाता है। इसके अलावा कुदरती वसाइल ज़ेर ज़मीन मादनियात कहाँ पर कौन सी मादनियात मौजूद है ये भी जो है इसका पता लगाया जाता है। इसके अलावा ज़लज़ला और तूफ़ान वगैरह जो आते हैं वो भी जो है इसी के ज़रिए रहनुमाई हमको इसी सैयारे की मदद से मिलती है। IRS ज़मीनी मुशाहिदे का और IRNS जो है वो नेविगेशन, हमको गूगल मैप के ज़रिए जो आजकल हमको पता चलता है। और ये 3 जो सैयारे इनसेट और जीसेट, इनके लिए गाड़ियाँ हैं GSLV, तीनों के लिए ऊपर के जो 3 सैयारे हैं। इसके बाद बहुत आसानी से ये टेबल आप याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें से कभी कभी आ जाता है। इसके बाद हम आते हैं 3 मदारों में जो है सैयारे जो है भेजे जाते हैं, मसनवी सैयारे। सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं, ये निचला अर्ज़ी मदार यानी ज़मीन से जो है सिर्फ 180 किलोमीटर की बुलंदी से शुरू होता है। ये मदार 180 से 2000, यहाँ पर जो निचला मदार जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर निचला अर्ज़ी मदार, तो इसका कितना है, निचला मदार जो होता है 180 से 2000 किलोमीटर का होता है। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपको याद रखना है कि बैनुल अक़वामी ख़लाई स्टेशन और हबल दूरबीन इसी मदार में गर्दिश करते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है दरमियानी मदार। ये आगे हम तस्वीर देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से निचला अर्ज़ी, दरमियानी अर्ज़ी और ये मदार होते हैं जहाँ पर सैटेलाइट भेजे जाते हैं। ज़मीन के देखिए ये वाला जो तस्वीर है सैयारचों के मुख्तलिफ मदार, तो निचले मदार में जो है सबसे पहले हबल दूरबीन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। फिर उसके बाद दरमियानी मदार जो आता है, दरमियानी मदार में जो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट MEO सतह ज़मीन से 2000 से 35,780 किलोमीटर तक होता है। और ये जो सैयारे इस मदार में जो गर्दिश करते हैं वो तकरीबन 2 से 24 घंटों में मुकम्मल करते हैं गर्दिश यहाँ पर। और यहाँ पर जो निचले मदार में निचले जो मदार है उसमें 90 मिनट में गर्दिश मुकम्मल होती है। ये याद रखना है आपको, 90 मिनट में निचले अर्ज़ी मदार में तकरीबन 90 मिनट में सैयारा गर्दिश करता है। इसके बाद हम आते हैं, ये हो गया बुलंद अर्ज़ी मदार जो कि 35,780 किलोमीटर से ऊपर है। ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने के लिए 24 घंटों का वक्त लगता है इसको, क्योंकि ज़मीन अपने महवर पर भी 24 घंटों में गर्दिश करती है। और ये भी जो सैयारा है इसमें बुलंद अर्ज़ी मदार में जितने भी सैयारे होते हैं वो 24 घंटों में जो है वो गर्दिश करते हैं ज़मीन के अतराफ। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए साकिन होते हैं, तो इसलिए इसको साकिन अर्ज़ी सैयारे कहते हैं। साकिन अर्ज़ी सैयारे क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि साकिन अर्ज़ी सैयारे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों ज़मीन और ये सैयारे एक दूसरे के लिए साकिन क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों की स्पीड एक जैसी होती है। इसके बाद क्यों यहाँ पर साकिन रखा जाता है इनको, क्योंकि यहाँ पर मौसमियात की मालूमात फराहम करते हैं ये सैयारे, इसलिए इनको साकिन होना ज़रूरी है तस्वीरें वगैरह खींचने के लिए। ज़मीन जो है इनके लिए, इन सैयारों के लिए साकिन। तो जब जैसे 2 ट्रेनें आपस में चलती रहती हैं एक ही स्पीड से, तो हमें एक दूसरे को दोनों ट्रेनों में बैठे हुए अफराद को वो एक दूसरे के लिए हम साकिन नज़र आते हैं। तो जब स्पीड एक जैसी होगी तो एक दूसरे के लिए वो साकिन हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी सैयारों की जो स्पीड है, रफ्तार है, वो 24 घंटों की है और ज़मीन भी अपने महवर पर 24 घंटे में चक्कर लगाती है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए साकिन होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये याद रहेगा आप लोगों को, निचला अर्ज़ी मदार 180 से 2000, दरमियानी अर्ज़ी मदार 2000 से 35,780 और बुलंद अर्ज़ी 35,000 के ऊपर। और बुलंद अर्ज़ी मदार में जो जितने भी सैयारे होते हैं उनको साकिन अर्ज़ी सैयारे कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं, और ये याद रखना है, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि निचले अर्ज़ी मदार में बैनुल अक़वामी ख़लाई स्टेशन मौजूद है और हबल दूरबीन मौजूद है। अच्छा, इसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों पर स्टार का निशान लगाया मैंने कि पूना के कॉलेज के तलबा ने, इंजीनियरिंग कॉलेज के, उन्होंने इसरो के ज़रिए एक कला में 2016 में एक सैयारा भेजा था, स्वयं नाम का, बहुत छोटा सा 1 किलोग्राम का इसका वज़न था।
अच्छा, उसके बाद सैयारों के मुख्तलिफ मदार ये भी आता है 3 मार्क के लिए कभी कभार जो है ऑब्जेक्ट एक्टिविटी बेस्ड में आ चुका है ये सवाल। निचला मदार, दरमियानी मदार और बुलंद मदार। इसके बाद हम आते हैं सैयारा बरदार गाड़ी। गाड़ी मतलब वही जो हम लॉन्च व्हीकल ऊपर भेजते हैं सैयारे, आगे देखेंगे। तो सैयारा बरदार गाड़ी की कारकर्दगी न्यूटन के तीसरे कानून की हरकत पर मबनी होती है। तीसरा कानून हरकत क्या है? हर अमल का रद्दअमल मसावी और मुखालिफ होता है। यहाँ पर देखिए ये लॉन्च व्हीकल है PSLV जो इसरो ने बनाया है। इसरो के ज़रिए तैयार करता PSLV का बैरूनी ढांचा। सबसे पहले निचला जो होता है एक इंजन होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठोस ईंधन होता है। तो ठोस इंजन के ज़रिए जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत पैदा की जाती है और बहुत ज़्यादा गैसें जो रहती हैं, तवानाई का अखराज होता है और ये गाड़ी जो है ये ऊपर की तरफ जाती है। पहला जो टंकी है वो ठोस ईंधन पर काम करने वाला पहला मरहला है। फिर ये जब ईंधन यूज़ हो जाता है तो ये निकाल दिया जाता है, अलग हो जाता है ये हिस्सा, ऊपर चलते चलते ही अलग हो जाता है, समंदर में गिर जाता है या फिर खला में वहीं पर कहीं पर भी गिर जाता है ये। फिर उसके बाद दूसरा मरहला माए ईंधन पर काम करने वाला मरहला, फिर तीसरा भी माए ईंधन पर काम करने वाला तीसरा मरहला, फिर चौथा मरहला भी माए ईंधन पर काम करने वाला मरहला है। और सबसे ऊपर सैयारा रखने की जगह तो होती है जब ये अपने मकाम पर पहुंच जाता है, यानी मदार में पहुंच जाता है, तो फिर ये गाड़ी जो है इसके अंदर से निकलती है, सैयारा निकलता है और फिर वहाँ पर जो है गर्दिश करने लगता है। अब यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया, ये गाड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं और एक बार यूज़ होती है फिर यानी बेकार हो जाती है। इसलिए अमेरिका ने क्या किया, सैयारा बरदार गाड़ियाँ महंगी होने की वजह से एक स्पेस शटल तैयार किया, खलाई जहाज़, यानी वो उसमें सिर्फ टंकियाँ लगी हुई होती है। देखिए यहाँ पर स्पेस शटल दिया गया है। तो ये स्पेस शटल ऊपर पहुँचा के जो है दोबारा नीचे आ जाता है, फिर दूसरे जो है उसको ले जाने के लिए काम आता है, दूसरे जो सैटेलाइट्स हैं उनको ले जाने के लिए काम आता है, बार बार इस्तेमाल होता है। उसके बाद आते हैं हम आगे। क्या आप जानते हैं, मैं एक बात याद रखनी है, ये ज़्यादा मैं आप लोगों को जो है डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और आप लोगों के पास वक्त बहुत कम है। खलाई गाड़ी को चांद पर पहुंचने के लिए वक्त 8 घंटे का लगता है, ठीक है। इसके 8 घंटे 36 मिनट का लगता है। उसके बाद हम आते हैं चांद की मुहिमात। चंद्रयान-1 नामी खलाई गाड़ी को चांद के मदार में किसने भेजा था? सबसे पहले इसरो ने, भारतीय खलाई तहकीक का जो इदारा स्पेस रिसर्च सेंटर जो हमारा इसरो है उसने भेजा था। क्या पता लगाने के लिए? ये अहम है। चंद्रयान-1 को भेजा गया था किस मुहिम पर? पानी का पता लगाने के लिए, पानी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए। तो भारत ये दरियाफ्त करने वाला पहला मुल्क है। इसके बाद इसरो ने ही मंगलयान नामी खलाई जहाज़ भी भेजा था 2014 में मरीख पर, ठीक है। मरीख की मुहिमात में आता है। अब ये 3 नाम तो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, कौन कौन जो है खलाबाज थे, खलाबाज के नाम याद करने हैं। इसके बाद हम आते हैं एक और, वो इनसेट, जीसेट और IRS IRNS को आपने अच्छी तरह से याद कर लिया। ऊपर टेबल में एक और सैयारे के बारे में आपको मालूम करना है जिसका इस्तेमाल सिर्फ तालीमी मैदान में होता है। एक ऐसा सैटेलाइट है जो सिर्फ तालीमी मालूमात को फराहम करता है, वो है एड्यूसेट। ये भी आ चुका है एक बार सवाल। के बाद यहाँ पर मसनूई सैयारे दागने के मराकज़ कहाँ पर हैं? तो ये 3 याद रखना है, थम्बा, श्रीहरिकोटा, चांदीपुर उड़ीसा में। और रिसर्च सेंटर खलाई तहकीक मरकज़ कहाँ पर है? विक्रम साराभाई खलाई मरकज़, सतीश धवन और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में अहमदाबाद में। अच्छा, साइंसदानों के तारुफ में विक्रम साराभाई को भारतीय खलाई प्रोग्राम का बानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला जो सैयारा था, मसनूई सैयारा आर्यभट्ट नामी कला में इनकी कोशिशों की वजह से ही दागा गया था और इन्होंने ही जो है इसरो का क़याम करने में इनका अहम कारनामा रहा है, इसीलिए इनको भारतीय खलाई प्रोग्राम का बानी कहा जाता है। तो ये नाम याद रखना है आपको। इसके बाद खलाई कचरा और इसका हिस्से इंतज़ाम। खलाई कचरा क्या होता है? जो कि यहाँ से भेजे जाते हैं जो भी सैटेलाइट्स वगैरह, तो उसके टुकड़े, पार्ट्स वगैरह जो टूट जाते हैं, जो बेकार हो जाते हैं, जो सैटेलाइट जो है वो वहाँ पर खला में जो है वो अशिया भी तैरती रहती है, जिसकी वजह से जो नए सैटेलाइट्स जो ऊपर भेजे जाते हैं, जो गाड़ियाँ भेजी जाती है, उसकी वजह से भी वो जो है टकराने की वजह से भी जो है बहुत सारे टुकड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं जो कि खला में फैल जाते हैं, तो वो खलाई कचरा कहलाता है। तो तकरीबन 2016 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें तकरीबन
करोड़ बेकार टुकड़े जो है ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं ऊपर कला में। ओके, तो ये तो हो गया पूरा चैप्टर आप लोगों का। तो यहाँ पर ये अब आप लोगों को अच्छे से ये इसमें से कुछ सवालात के जवाब जो है आप लोगों को करने हैं। ठीक है, बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।